सदन के समक्ष यह बात रखना चाहती हूँ कि यह सदन चर्चा, वार्ता, विमर्श व विवेचना के लिए है। इस सदन की गरिमा को बनाए रखना हम सभी माननीय सदस्यों का दायित्व है। कल सदन में जो कुछ भी हुआ उससे सदन व पीठ की गरिमा को ठेस पहुंची है। आसन के लिए भी सभी पक्ष समान हैं व मैं सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका देती हूं व आगे भी देती रहूंगी, लेकिन साथ ही साथ ये भी अपेक्षा सत्ता पक्ष व विपक्ष से करती हूं। सदन की गरिमा व प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सभी माननीय सदस्य सहयोग करेंगे। धन्यवाद। अल्पसूचित प्रश्न माननीय सदस्य अनुपमा रावत जी। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैं ये की दुकानों में जो घटिया राशन की कोई शिकायतें आई हैं, तो उन्होंने जो मुझे उत्तर में जवाब दिया वो 1 वर्ष का है, जबकि इसमें कम से कम 5 वर्षों का विवरण होना चाहिए था, क्योंकि अनियमितताएं आती हैं अखबार में और कई माध्यम से पता चलता है कि किसी राशन की दुकान में। एक 310 के अंतर्गत जो है हमारे कार्यस्थगन की एक सूचना है। प्रदेश के नौजवान साथियों के रोजगार के परिप्रेक्ष्य में और जो भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं, उन भर्ती परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। भ्रष्टाचार अपने बड़े पैमाने पर है और जब नौजवान साथी अपनी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं तो पुलिस बल के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और इस परिप्रेक्ष्य में सीबीआई जांच के लिए हमने कई बार, हमने भी, प्रदेश के नौजवान साथियों ने भी, प्रदेश के आमजन ने भी सरकार से आग्रह किया, लेकिन इस दिशा में कोई कदम सरकार द्वारा नहीं उठाए गए हैं। आज नौजवान साथी सड़कों। माननीय अध्यक्ष जी, उसका भी विवरण मैं दे रही हूँ, पर मैं यह बताना माननीय सदस्य को जरूरी समझती हूँ कि एक धान और गेहूं की गुणवत्ता के संदर्भ में प्रश्न किया गया है, तो धान और गुणवत्ता की खरीद के से लेकर उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कैसे विभाग सुनिश्चित करता है। पूरे राशन की बात है, पूरे राशन की बात है। आप सैंपल का जो एक्ट है उसका पूरा यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका पूरा इस्तेमाल उस सैंपल के हिसाब से मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, क्या उसको यूज किया जा रहा है? मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, हर पड़ाव पर तकनीकी अधिकारी ऊपर ये चीज परीक्षण के माध्यम से आया, जब ऑनलाइन उसकी चेकिंग हुई, इस तरीके से उस पर माननीय अनिल नौटियाल जी। एक प्रमाण पत्र फर्जी है, मेरे पास साक्ष्य है इसका, भगवानपुर से ये फर्जी प्रमाण पत्र है, उसके विरुद्ध, बनाने वाले के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है? और मैं तो छेड़छाड़ हुई है, लेकिन माननीय विधायक जी, किसी भी सरकारी कर्मचारी ने वो आय प्रमाण पत्र गलत नहीं बनाया था, सरकारी कर्मचारी ने आय प्रमाण पत्र सही बनाया था, आवेदक ने उस पर ओवरलैपिंग करी है, जिसके कारण से ये चीज परीक्षण में आया कि आय प्रमाण पत्र सही था, लेकिन अगले ने उसमें जैसे 6 को 8 बना देते हैं, 3 को 8 बना देते हैं, इस प्रकार से किया गया, इस तरीके से पहचान में आए। माननीय अनिल नौटियाल जी अपना सवाल करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि नंदा गौरा योजना 2017 में समाज कल्याण विभाग से बाल विकास को स्थानांतरित कर दी गई। उस समय अनेकों ऐसे पात्र अभ्यर्थी छूट गए जिन्होंने फॉर्म भरे थे, लेकिन उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कार्य करेंगे कि उस समय के जितने भी लोगों ने फॉर्म भरे थे उनको पात्र मानते हुए ये धनराशि आवंटित की जाएगी? माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोग नियम से बंधे हुए हैं और नंदा गौरा योजना 1 जुलाई 2017 से WCD से संचालित है। इससे पूर्व की मैं नहीं जानती। 1 जुलाई 2017 के बाद से नंदा गौरा योजना में हमारे यहाँ पे कोई पेंडेंसी नहीं है, तो इसलिए मैं 17 से लेकर अभी तक की स्थिति से आपको अवगत करा। प्रश्न संख्या 4 माननीय श्रीमती ममता राकेश जी। 1 मिनट। सिकरोटा से राकेश कुमार का प्रमाण पत्र पूरा फर्जी है मेरे पास। आप उसको दे दीजिए, मंत्री जी से आप जाकर बात कर लीजिएगा, पूरी रिपोर्ट विभाग बात कर लीजिएगा, आप उनको दिखा दीजिएगा, क्या कार्रवाई बात कर लीजिएगा। प्रश्न 4 है। वाद विवाद की बात कहना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई नियमों के विपरीत कोई कृत हुआ है तो निश्चित रूप से सदन के संज्ञान में, माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में हम लाने का काम किया। आपने उसको स्पंज कर दिया, उसके लिए हम आपका आभार। मैं तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि बीती ताई बिसारिये
आगे की सुन ले। हम तो उसी बात से माननीय अध्यक्ष जी से हमने संसदीय अनुरोध कार्य किया है। मंत्री जी को सुनने बहुत के धन्यवाद। पश्चात संसदीय Thank कार्य you। मंत्री जी को संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात इस व्यवस्था के प्रश्न को मैं अग्राह्य करती हूँ। आज नियम 300 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रश्न अग्राह्य किया आपने या जो- हमारा या अग्राह्य तो कोई वाद विवाद थोड़ी हो रहा है कि देखिए ऐसा है, हमने जो बात व्यवस्था का प्रश्न कहा, व्यवस्था का प्रश्न अग्राह्य आपने जो बात कही कि अग्राह्य करती हूँ, हमने अग्राह्यता के लिए हमको आपने नियम के तहत हम कहा। तो नियमों की बात कही, सदन में उसको उठाई। आप हमारे निलंबन को स्पंज कर रहे, क्या नाम, उसको समाप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये है बात। अब उसमें अग्राह्य अगर आप कर देंगे तो फिर क्या है? अग्राह्य अगर आपने कर दी बात कल तो फिर जो हमारा पार्टी ये के जो विधायकों जो द्वारा प्रश्न सचिव उठाना की तो मेज पर चढ़कर दस्तावेजों को फाड़कर फेंका गया है, मेरी तरफ भी फेंका गया है, आपने ये देखा है कल। अतः नियम 298 के अंतर्गत माननीय विधायकगणों को निलंबन किया गया था, जो पीठ का निर्णय उचित था। माननीय अध्यक्ष जी, बात बनती है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, कॉलेज के बाद पहली बार सस्पेंड हुए। एक दिन का था ना, संसदीय ज्ञान के ज्ञाता है तो कैसे होगा? और उन्हें प्रश्न किया कि इनके निलंबन, जो माननीय विधायकों का निलंबन वाद विवाद का विषय तो नहीं होना चाहिए। किया गया, हमारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, उसको वाद विवाद का विषय नहीं होना उस निलंबन को वापस लेने की। माननीय अध्यक्ष जी, ये वाद विवाद का विषय नहीं है। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, अगर हम आज निलंबित हैं, आज के अखबार भी वापस करवा दीजिए, अखबार भी वापस करवा दीजिए। मैंने ये सदन से मैंने आग्रह किया है, कहना चाहता हूँ कि अगर हम अनुमति निलंबित चाहिए हैं हमारे माननीय माननीय, हम